जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज मैं आपको सामाजिक अध्ययन यानी कि सोशल स्टडी के टॉप 25 क्वेश्चंस, आपको पता है कि सोशल स्टडी के 25 क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आते हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इसमें स्कोरिंग बहुत अच्छी होती है। बच्चों अगर आपने इसको पढ़ लिया, एक जगह नोट कर लिया तो आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी और जहाँ जहाँ देखिए समझाने वाली चीज़ें आएंगी उसको मैं समझा भी दूंगा ताकि आपकी समझ इस पर विकसित होगी तो उसको याद करना आसान होगा बच्चों। तो आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों, इसमें भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कौन सी शासन प्रणाली चलती है। तो बच्चों आपको बताना चाहूँगा कि दो तरह की शासन प्रणालियाँ जो हैं वो चलती हैं, एक अर्धछात्मक है और दूसरी संसदीय है। तो हमारे भारत देश ने ब्रिटेन से जो ली है, क्योंकि देखिए ब्रिटेन यहाँ से बेशक जो हमारे इंग्लैंड के लोग राज करते थे वो चले गए, लेकिन उनकी जो संसदीय यानी कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को उसको अपनाया हम लोगों ने और इस समय वही बच्चों चल रही, क्योंकि संसद देखिए आपको भी पता है संसद हमारे यहाँ चलती है, ठीक है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाइयाँ आदि होती हैं। तो पहले का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर 2। जिन बच्चों ने अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किया हुआ है, लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे ज्वाइन कर लेंगे और किताब की भी बच्चों लिंक इसी में उपलब्ध है। इसके बाद है क्वेश्चन 52, नीली क्रांति संबंधित है। तो बच्चों नीली क्रांति, कई तरह की रेवोल्यूशंस होते हैं, ब्लू रेवोल्यूशन की यहाँ बात हो रही है, तो नीली क्रांति है, वाइट रेवोल्यूशन है, कई रेवोल्यूशन है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन बस बताइएगा वाइट रेवोल्यूशन या सफ़ेद क्रांति जो है वो किससे संबंधित है, ठीक है। तो ये नीली क्रांति संबंधित है बच्चों मत्स्य उत्पादन से, यानी कि फिश के प्रोडक्शन से, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 53। ये देखिए मैच द फॉलोइंग है और इस तरह के प्रश्न आते ही आते हैं। तो गुड़गांव देखिए किस लिए फेमस है। गुड़गांव में बच्चों देखिए मारुति जो कार आप लोग देखते हैं तो उसकी प्रोडक्शन यूनिट से काफ़ी कंपनियों की हैं, तो ये मोटर गाड़ियों के लिए फेमस है गुड़गांव, ठीक है। इसके बाद है आपके सामने कानपुर जो है बच्चों फर्टिलाइज़र के लिए, यहाँ पर फर्टिलाइज़र प्लांट्स हैं। विशाखापट्टनम बच्चों ये है आपके पोत निर्माण यानी कि जो शिप्स बनते हैं, बड़े बड़े पानी के जहाज बनते हैं उसके लिए है। और लुधियाना बच्चों जितने भी हम लोग को सर्दियाँ लगती हैं, गर्म कपड़े हम लोग बनते हैं या हौजरी के जो कपड़े होते हैं वो यहाँ पर लुधियाना में बनते हैं। तो 53 का बच्चों ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। बच्चों वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताया कीजिए। अगर इस तरह के मैं टॉप 25 क्वेश्चंस लेके आऊँ, क्योंकि अगर आप इसकी प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसमें से कंफर्म है कि क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे बच्चों, क्योंकि मैंने श्रेष्ठा की बच्चों तैयारी कराई थी और श्रेष्ठा में केवल वीडियो देख के बच्चों ने 100 में से 60 स्कोर किया, उनका सिलेक्शन हो गया। तो काफ़ी बताए हुए क्वेश्चंस जीके के मेरे उसमें आए थे और अभी भी मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग से बस रिक्वेस्ट है कि जैसे कि एनटीए दोनों एग्जाम्स को लेता है तो आप ज़रूर दोनों के सॉल्व पेपर पुराने प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन 54, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो बच्चों इसमें ऑप्शंस हैं तरबूज, गेहूं, चना या धान। तो बच्चों जो धान है, धान यानी कि जिससे चावल निकाला जाता है, वो एक खरीफ की फसल है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। क्वेश्चन 55 है, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जब हम यहाँ से इंग्लैंड जाने लगा था, ब्रिटिश जाने लगे थे, तो उन्होंने क्या किया, 2 भागों में बांट दिया, पाकिस्तान और इंडिया, ठीक है। तो विभाजन हुआ तो इसलिए पाकिस्तान अलग हो गया हमसे, ठीक है। तो इसमें आपको उस समय जो अध्यक्ष थे वो कांग्रेस के वो थे जेबी कृपलानी जी। उस समय बच्चों एक पार्टी उस समय देश में हमारे रहती थी, इस समय तो काफ़ी पार्टियां हो गई और उस समय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो जेबी कृपलानी जी थे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन 56 है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो बच्चों इस तरह के जब प्रश्न हो तो आपको उसके डेट्स मैंने कई बार बताए हुए हैं, तो उसको आप नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हम देखते हैं, अंतरिम सरकार का गठन, कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई और जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है बच्चों 3 है। सबसे पहले देखिए जिन्ना द्वारा शिमला कॉन्फ्रेंस को विध्वंस करना था, इसके बाद कैबिनेट मिशन है, इसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई है, इसके बाद अंतरिम सरकार का गठन है। तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन 57 है आपके सामने, भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे।
तो ये थे बच्चों जनरल बिपिन रावत जी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 58 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो बच्चों समुद्र का जो है सबसे बड़ा समुद्रिक तंत्र है जो कि फैला हुआ है और इसमें सबसे ज़्यादा प्रजातियां भी पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी बच्चों, ये मनाया जाता है 16 सितंबर को। ठीक है, ऑप्शंस देखिए 5 जून को क्या मनाया जाता है जरा सा बताइए कमेंट सेक्शन में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये आ सकता है। ठीक है, 5 जून वाला, तो 5 जून का जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और कमेंट से ही बच्चों आप एक दूसरे का भी चेक करके बता सकते हैं कि आपका सही है। कई बार बच्चों समय नहीं मिलने के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाता हूँ। जैसा मैं बार बार बताता हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो बच्चों स्कूल की भी काफ़ी जिम्मेदारियाँ रहती हैं और ट्रेनिंग्स वगैरह भी हमारी रहती हैं। सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, रुद्र दामन की अशोक? तो ये बच्चों सम्राट अशोक ने बनाया था। ये सांची का स्तूप कहाँ स्थित है जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइए। कई बार आता है विक्टोरिया मेमोरियल, सांची का स्तूप, ऑप्शंस दे देंगे। ठीक है, तो ये कहाँ स्थित है ये जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? तो बच्चों ये लिखा है कालिदास जी ने। ठीक है, तो ऑप्शंस और रहेंगे आपके पास, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कल्हण जी ने क्या लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है, ये देखिए कथन और कारण है। इसमें हमें कथन कारण को देखना है। राज्यसभा का विघटन नहीं होता, ये सही बात है। ठीक है, और दूसरा कथन है लोकसभा का पहला आम चुनाव 1952 में हुआ था। तो दोनों के दोनों कथन बच्चों सही हैं। आपको बस मुझे बताना है लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है और राज्यसभा मतलब जो जनरली जो ऐसे तो विघटन होता नहीं है, ये राज्यसभा का जो कार्यकाल लिखा है यहाँ विघटित नहीं होती है, राज्यसभा हमेशा चलती रहती है। जो इसके लिए सदस्य चुने जाते हैं वो कितने समय के लिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन 63 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो बच्चों ये थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। ठीक है, श्रीमती इंदिरा गांधी तो पहली हमारी प्रधानमंत्री थी, महिला प्रधानमंत्री। ये पहली राज्यपाल बनी थी। ठीक है, ये वित्त मंत्री थी। तो इस तरह से आपको चीज़ों को याद रखना भी पड़ेगा अलग से। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो बच्चों ये थे आपके सत्यपाल जीत रहे थे कि अमृत सेन थे कि कैलाश सत्यार्थी थे कि वी.एस. नायपॉल थे? तो बच्चों ये वी.एस. नायपॉल सही आंसर है। अमर्त्य सेन को कौन सा पुरस्कार मिला था और किस क्षेत्र में जरा सा कमेंट सेक्शन बताइएगा। मैंने कई बार बताया हुआ है। ये जो क्वेश्चन पूछता हूँ बच्चों आपके रिफ्रेशमेंट के लिए पूछता हूँ। जैसे मैं अगर वीडियो बना दूँ सिंपली छोड़ दूँ हाँ इसका ये उत्तर, तो आपका दिमाग सोचेगा नहीं। जब मैं सवाल पूछता हूँ तो आपका दिमाग सोचता है अच्छा हाँ सर ने ये सवाल पूछा है तो क्या होना चाहिए। इससे आपकी मेमोरी थोड़ी सी जागती है और आपकी चीज़ें और अच्छी होती हैं बच्चों। तो इसलिए ज़रूर उसको कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर किया कीजिए। 65 है, संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो न्यूयॉर्क है, लंदन है, पेरिस है कि वाशिंगटन है? तो बच्चों न्यूयॉर्क में है। वाशिंगटन डीसी में बच्चों एक और मुख्यालय है यूनाइटेड नेशन का, इंपॉर्टेंट है काफ़ी, जरा बताइएगा वो किसका मुख्यालय है। फिर है निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो फिर से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों ये वाले, इसमें आपकी क्लैरिटी भी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए चंपारण आंदोलन हुआ था। ठीक है, गांधी जी गए थे, नील विद्रोह हुआ था, नील की खेती करना से किसानों ने मना किया था। फिर अहमदाबाद मील हड़ताल हुई थी। ठीक है, इसके बाद आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। इसके बाद असहयोग आंदोलन हुआ था। असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ हुआ था ये जरूर बताइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चों है ये वाला। ठीक है, इसके बाद है जन गण मन पहली बार किस वर्ष गाया गया? ये तो सबको पता होगा कि किसने लिखा है। ठीक है, कि जन गण मन किसने लिखा है, तो ये सबसे पहली बार बच्चों 1911 में गाया गया था। कहाँ गाया गया था ये ज़रा सा बताइएगा अगर आपको पता हो। क्वेश्चन नंबर 68 है, फिर से हमें सूची को मिलान करना है इसमें। तो हम देखते हैं मैक्सिको का है आपका पेसो, ऑस्ट्रेलिया का है आपका यूरो, फिर आपका जापान का है आपका येन और सऊदी अरब का है आपका रियाल। तो ये सब करेंसीज हैं बच्चों, करेंसीज भी आती हैं। फिर 69 है क्वेश्चन आपके सामने, कथन कारण का फिर से है, पौधे नाइट्रेट के रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, एकदम सही है। यूरिया एक रासायनिक उर्वरक है, ये भी सही है। तो दोनों के दोनों ऑप्शन हमारे बच्चों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है, मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान कितना होता है? 6.4 की 7 की 7.4 की 8? तो बच्चों 7.4 होता है, ये हल्का सा अल्कलाइन होता है। क्वेश्चन 71 है, राष्ट्रपति पद्धति के समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ निहित होती हैं।
तो ये बच्चों निहित होती हैं राष्ट्रपति के पास। ठीक है, राष्ट्रपति पद्धति में तो राष्ट्रपति पद्धति का बेस्ट उदाहरण हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, जहाँ पर राष्ट्रपति शासन चलता है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो इस सबको पता होगा, ये हमारा कमल है। फिर क्वेश्चन 73 है, जल्लीकट्टू किस राज्य का प्रसिद्ध खेल है? तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका की केरल? तो बच्चों ये है तमिलनाडु का प्रसिद्ध खेल है। क्वेश्चन 74 है, अयोध्या नदी जो है ये अयोध्या में किस नदी के किनारे अवस्थित है अयोध्या? तो ये है बच्चों सरयू नदी के किनारे। मेरा वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है? जरा सा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये भी आ सकता है क्योंकि G20 का सम्मेलन यहाँ हो रहा है बच्चों। ठीक है, और GST का संबंध है, तो GST का संबंध बच्चों उत्पाद शुल्क से है। कुछ क्वेश्चंस इसमें बच्चों रिपीट हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि रिपीट नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।